पता नहीं कैसे मारा होगा, कैसे वो बर्दाश्त किया होगा। रात भर ना मुट्ठी में प्राण रखा और उसको गिरफ्तारी और दोनों को फांसी हो। फांसी के छोड़ा कुछ नहीं मांगते, तैसे हमको बेटा के मार दिया पोता के, वैसे हमको बच्चे को जान से मार देना है तो गार्जियन हॉस्टल में रखें, एकदम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। किसी को अभी तक बुखार नहीं हटा है, एगो बगले में है उसको हाथ तोड़ दी। हाँ, समझ में आया, जब जान चली गई तो उसको नाक से ब्लड आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर और मैं बीबू झा हूँ। अभी हम गया ज़िला में हैं और गया ज़िला में उस जगह पे हैं जो कि वीरगंज जगह है और उखरा गांव है, जो कि रात के तकरीबन 9 से 10 बज रहे हैं। और मैं पटना से चल के आया हूँ, जो कि मामला ही ऐसा आया, हॉस्टल से जुड़ा हुआ, स्कूल से जुड़ा हुआ, एक बच्चे से जुड़ा हुआ, 6 साल के मासूम से जुड़ा हुआ। और हॉस्टल की बात करें, हॉस्टल में एक पढ़ने वाला बच्चा, मात्र नर्सरी LKG में पढ़ने वाला बच्चा के बारे में कल की खबर ये आई कि जो एक उनके दादाजी हैं उनसे ही विशेष रूप से जानेंगे कि अब वो तो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, क्यों नहीं है, आखिर क्या रीज़न है हॉस्टल में उनकी अब जान चली गई, इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले हम उनके दादाजी से ही जानेंगे। चाचा, ये बताइए कि आपके पोते हैं, विवेक नाम था उसका, अब तो वो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई, थोड़ा जो लोग हैं जानने वाले उनको बताइए कि आखिर घटना कैसे हुई। मेरा विवेक हॉस्टल आवासीय लिटिल लीडर्स पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। हॉस्टल में ही रहता था। गत 3-4 महीने से वो रह रहा था। बीच में कुछ दिन मैंने वहाँ से ले आया, फिर मैंने 23/9/2022 को हॉस्टल पहुँचा दिया, मास्टर के प्रेशर के आधार पर। मास्टर ने मुझे प्रेशर दिया कि आपका बिल चालू है, फी चालू है, आप पहुँचा दिए। मैंने पहुँचा दिया। 23 को पहुँचाने के बाद 24 को मैं उसे देखने के लिए गया, 25 को गया देखने के लिए गया, कुछ देने के लिए गया, 25 को फिर गया, 26 को भी मैंने गया। केवल 27 को मैं वहाँ नहीं पहुँच सका। 27 तारीख को मैं वहाँ नहीं पहुँच सका। घटना यह 28 तारीख की सुबह की है। इस दृश्य को बच्चा मेरा जब वहाँ से गेट से निकला, गेट खुला तो गेट से बाएं में निकला है और जाके 12-14 मीटर की दूरी पर वह गिर गया। उसे कुंदन ने जा कर के कुंदन में ने जा कर के उसे उठाया और उससे नाम पता पूछा। नाम बताया तो उसको पता चला कि ये लड़का उखड़ा का है। तो उन्होंने बंटी को टेम्पू पर सुपुर्द कर दिया कि इसकी मामला तुम्हारा है, तुम्हारे गांव का है, इसे जल्दी घर पहुंचाओ। वो बच्चा, वो टेम्पू वाला मेरे घर ला ही रहा था कि मेरा उसका बाप, उस लड़के का बाप रास्ते में ही मिल गया। उसी गाड़ी से इसी स्कूल के पास पहुँचे, गेट के पास पहुँचे। मैंने आवाज़ लगाया कि मास्टर जी कहाँ हैं। मास्टर जी ने झाँका ऊपर से। मैंने कहा कि मेरा विवेक कहाँ है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल के अंदर है। हमने कहा कि आप, मेरा बच्चा हॉस्टल के अंदर है, आप दे सकते हैं मुझे हॉस्टल के अंदर से, तो आप नीचे आइए। वो आने से मुकर रहे थे। तो मैंने उन्हें बुलाया किसी तरह से और गाड़ी में बिठाया, उसी टेम्पो पर बैठाया और हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जो है से थाना गए। थाना में स्टाफ लोग उस समय 6:30 बजे नहीं रहते हैं। एक स्टाफ थे, उन्होंने कहा कि बच्चा, सुबह का वक्त था, बोले कि से आप पहले बच्चा का इलाज करवाइए, उसके बाद मामला। वहाँ प्रभारी मौजूद थे। प्रभारी देखने के बाद ही बता दिए कि बच्चे को काफ़ी चोट लगी है, काफ़ी मार है इसे, इसको मैं तुरंत रेफ़र कर रहा हूँ। दवा लिखे, दवाई भी अवेलेबल नहीं, वहाँ नहीं था। और बोले कि एम्बुलेंस है, आप जाके एम्बुलेंस पर बैठिए। मैंने एम्बुलेंस पर बैठने की कोशिश की तो ड्राइवर बोला कि इसमें तेल नहीं है। मैं तुरंत गाड़ी मंगवाया, अपनी 4 व्हीलर और प्राइवेट गाड़ी। सुबह का ही वक्त? हाँ, सुबह का ही वक्त था और हम उसको गया ले भागे। बच्चा मुझसे बोल रहा था, होश में था कि दादाजी ये हमको
मास्टर ने और मैडम ने फल खा गए, इस वजह से मारा, सीने में मारा और ऐसे मारा जी। बच्चा होश में था और उसके बाद वहाँ से फिर उसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। गया के हॉस्पिटल ले जाने के वक्त रास्ते में क्या हुआ? हाँ, रास्ते में ही उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई, सांस बंद होते जा रहा था, दिक्कत होने लगी। हम उसको ऑक्सीजन देने की कोशिश किए, मुंह से ही ऑक्सीजन देते गए 2-3 किलोमीटर तक, फोंकते गए। जब जा रहे थे तो आप और आपका पोता और बेटा मेरा था, बेटा, 3 लोग? हाँ, और उसको भी रखे हुए थे, स्कूल के मास्टर को भी जबरन, प्रिंसिपल, हाँ, उसको भी मैं रखा हुआ था। फिर जैसे ही जान गई बच्चे की, उसके बाद क्या कुछ आप तो समझ में, आपको तो समझ हाँ, समझ में आया। जब जान चली गई तो उसको नाक से ब्लड आ गया, हम समझ गए कि यहाँ मार। फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ? हॉस्पिटल तो नहीं जा पाए? नहीं, हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ मेडिकल कॉलेज गए, पोस्टमार्टम हुआ। हाँ, पोस्टमार्टम हुआ, सारी प्रक्रिया हुई। उसके बाद क्या कुछ हुआ? अच्छा, जान चली गई, उसके बाद क्या कुछ हॉस्पिटल से आने के बाद जो प्रिंसिपल थे उनसे कुछ बात हुई आपकी? फिर तो मैंने जब हॉस्पिटल हम गए ना, तो हम बच्चा वार्ड में ले गए। उन्होंने कहा कि वहाँ भी आनाकानी हो रहा था, वहाँ कही कि बच्चा तो डेड बॉडी है, इसका तो जब तक थाना नहीं जाइएगा, केस नहीं कीजिएगा, तब तक मैंने आपको पोस्टमार्टम नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि आप तो आपका पोता नहीं रहा है, जो भी है, लेकिन मैं भी किसी टाइम में बचपन में हॉस्टल में रहा था। उन चीज़ों को मैं बखूबी समझता हूँ कि एक हॉस्टल में जाने वाला बच्चा का क्या हालात होता है, और टीचर, प्रिंसिपल, जो भी लोग होते हैं। तो इसलिए मैं आपके बच्चे को मैं अपने तरह से समझ रहा हूँ। और ऐसे में जो बच्चे को जो मारा गया है पीट करके, कहीं ना कहीं उस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पत्नी का बिहेव, बर्ताव, तरीके पहले से गांव वाले समझते थे कुछ भी? देखिए, बच्चे की मनोवृत्ति जो होती है ना, वो बच्चा मास्टर के डर से गार्जियन को बताना नहीं चाहता था, इसलिए चाहता है कि गार्जियन मास्टर को कंप्लेंट करेगा कि आप मारते हैं, तो वो और मारेगा। और बच्चा को उसके साथ रहना, डर हो जाता है, इस वजह से बताना नहीं चाहता था, बता ही नहीं रहा था। अब आप देखिए, सारा लोग बता रहा है, सारे बच्चे की बहुत किसी को अभी तक बुखार नहीं हटा है, एगो बगले में है, उसको हाथ तोड़ दी से, धर्मेंद्र के बच्चा को हाथ तोड़ दी से। तो इस तरह से जो भी 15-20 बच्चे थे, सबके साथ तो लगता है बुरा ही पड़ता है। कुछ मैंने ये लोग तो जाते थे टेम्पू से। अभी स्कूल को सील कर दिया गया? हाँ, सील कर दिया गया। प्रशासन की टीम भी थी यहाँ पे? हाँ, टीम थी। हम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल की पत्नी, जिन्होंने आपके पोते को नहीं रहने दिया, उसके लिए आप तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जल्द से जल्द क्या मांग कर रहे हैं? एकदम फांसी की सजा होनी चाहिए, मुझे यही चाहिए, हर हाल में यही चाहिए, और नहीं तो इन लोगों को पद से पदच्युत कर दिया जाए, रहने योग्य नहीं है। जी, वो तो अब कानूनी कार्रवाई के तहत तो बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है, नहीं, होगी ही, जिस तरीके से आपने बताया है। और यदि इसकी अब तो जिम्मेदारी थाना की है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर इस बात को लेकर है कि आपके जैसे पोते, 6 साल का पोता, ना जाने कई हॉस्टल में होगा, कई लोगों परिवार हॉस्टल में बच्चे पढ़ाते हैं, तो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन परिवार के लिए क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आपके ये स्थिति अगर रही तो बच्चे को हॉस्टल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे से हाथ धोना है तो हॉस्टल में रखें, बच्चे को जान से मार देना है तो गार्जियन हॉस्टल में रखें, अन्यथा बच्चे की लाइफ के साथ अगर खिलवाड़ नहीं करना है तो हॉस्टल से हटा दें। 2 शब्द हम इनकी दादी से बात करेंगे, क्योंकि इनकी दादी ने जो बातें, थोड़ा सा 1 मिनट आइएगा। दादी, ये बताइए कि उस बच्चे के लिए आपने नाश्ता में ले गया, आपके पास टाई था उस बच्चे का, थोड़ा सा टाई दिखाइएगा। उन चीज़ों से रूबरू कराना चाहते हैं जो बच्चा, विवेक, 6 साल का मासूम बच्चा, इनके ही ये दादी हैं, ये टाई बेल्ट है और ये टाई है,
और साथ में एक किताब है और यही नाश्ता लेकर दादाजी इनके गए थे और ये दादी हैं। अब इन दादियों के पास क्या बीतता है वो तो आप सब समझ रहे होंगे इनकी पीड़ाओं को, लेकिन ये दादी हैं, इनकी मम्मी हैं। अब इंसाफ की गुहार ये लगा रही हैं कि फांसी दिया जाए। अब विवेक का ये टाई है, देख लीजिए, यही विवेक, मासूम सा बच्चा, किशमिश है इसमें नमकीन है। नाश्ता लेकर जाते थे, लेकिन वो नाश्ता लेकर जाने वाले थे, लेकिन अब इस दुनिया में विवेक नहीं है। कितनी कष्टमय बात है, कितनी पीड़ादायक बात है कि दादी आज रो रही है अपने पोता के लिए, एक मम्मी तड़प रही है अपने बेटे के लिए, और एक दादाजी सोच रहे हैं कि ऐसे हॉस्टल में हम क्यों दिए, इस हॉस्टल में दोबारा बुलाया गया हॉस्टल में आखिर क्यों दिए। दादी ये बताइए कि क्या मांग करेंगे? अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो कि उसको दोनों के जगह करना और कुछ न मांगते थे हमको, फांसी के सोरा कुछ न मांगते, तैसे हमको बेटा के मार दिया पोता के, वैसे हमको मांग। दादी एक फल खाने के चक्कर में उसको ऐसा जान चल गया। फल खाने के लिए भेजेगा कि शीशा में भरती रहेगा, एक तरह शीशा। अब नागिन बैठ के हमको पोता के बेधर्मी नियन मार दिया। अब सोच सकते हैं दादी की पीड़ा को। अब कुछ नहीं बोल सकते, हमको कुछ जी, इनके पास कोई शब्द नहीं है। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, दादी के पास जो भी आज वो किताब है, आज वो नाश्ता है, आज वो किशमिश है, आज वो टाई है और आज बेल्ट है, इनके पास ही रह गया। अब वो बच्चा नहीं रहा। 2 सेकंड हम बात करेंगे, इनकी माता है। आज विवेक के लिए क्या उस दरिंदे के लिए कहेंगे जो दरिंदा आपके बच्चे को नहीं रहने देता? उसको फांसी की सजा हो और उसकी प्रिंसिपल, उसकी मैडम को भी गिरफ्तारी हो और उसकी भी फांसी हो। वो भाग गई है, पता नहीं कहाँ गई है। उसका भी एक लड़का है, बोलता था कि मम्मी शिव के साथ रहते थे, मम्मी दोनों। हम अब इतना बोले थे उस टाइम कि अपना ही बच्चा समझना, मेरा बच्चा को मेरा मजबूरी है, इसीलिए हम डाल रहे हैं हॉस्टल में। पता नहीं क्या मेरा बच्चा कसूर किया। सिर्फ एक फल खाने से इस तरह से घर में भी फल खा लेता था निकाल के, उसका आदत था, इसीलिए वो पूजा करने के लिए लाई होगी, वही निकाल के खा लिया होगा, इसीलिए उसको पीटी। एक मात्र 6 साल का। वो तो चिल्लाता था, खाली छड़ी लेते थे, पूरा घर में दौड़ता था, नहीं मम्मी नहीं मारो मम्मी, अब नहीं बदमाशी करेंगे, नहीं मारो मम्मी। पता नहीं कैसे मारा होगा, कैसे वो बर्दाश्त किया होगा। रात भर ना मुट्ठी में प्राण रखा। पापा से मिला, दादा से मिला, हमको से नहीं मिला। तो सीधा मांग कर रहे हैं जो फांसी हो जाए, और उसको गिरफ्तारी और दोनों को फांसी हो। देखिए इनकी माता है। ज़्यादा बोलना और ज़्यादा बात करना उचित नहीं है, क्योंकि इतने पीड़ा को आप समझ रहे होंगे, जो भी लोग, मैं भी समझ रहा हूँ। और ऐसे में बात ये आती है कि पूरे बिहार में, पूरे भारत में हॉस्टल बहुत सारे खुले हैं और हॉस्टल में बच्चे बहुत दिए जाते हैं। बच्चे का क्या कसूर और बच्चे के माता पिता का क्या कसूर जो उस हॉस्टल में दिया जाता है। लेकिन सवाल है सिस्टम का, सवाल है खड़ा होता है कि उन हॉस्टल में जो बिना रजिस्ट्रेशन के होते हैं, बिना कोई लाइसेंस का होता है, बिना कोई ऑथेंटिफिकेशन का होता है, खोल लेता है हॉस्टल, लेकिन बच्चे को, मासूम बच्चे को कैसे रखा जाए उन्हें समझ नहीं होता। और वहीं पे सिस्टम को देखिए, एक स्वास्थ्य व्यवस्था को देखिए कि उस मासूम बच्चे की यदि थोड़ा भी जान रहता और उसको लेकर यदि आज एम्बुलेंस में तेल रहता, यदि तुरंत उसको अच्छे हॉस्पिटल में ले आता तो आज जान बच जाती। आज इनकी जो मम्मी का जो आंसू है, आंसू बच जाता। लेकिन आज विवेक इस दुनिया में नहीं है। न जाने कई ऐसे विवेक इस बिहार में, बिहार के कई ज़िलों में, देश के कई जगहों में होते हैं। आए दिन घटनाएं आप देखते रहते होंगे कि इस हॉस्टल में ऐसा भी बर्ताव किया गया, शिक्षक के ऐसा बर्ताव किया गया। लेकिन उस मासूम बच्चे के साथ में जो शिक्षक, शिक्षिका को नहीं कहेंगे आप, जिस तरह से बातें हुई, वो दरिंदा है और मार दिया। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की जो पत्नी है उसको फांसी मिले जितना जल्दी हो सके तो इन्हें न्याय मिल जाएगा। इनके आंसू जो बह रहे हैं, ये तरफ के जो रो रही है ना, वो अब इंसाफ के दौरान मिल जाएगा और इन्हें आत्मा की तसल्ली मिल जाएगी। बहरहाल और भी अपडेट्स होगा हम देंगे।
तब तक के लिए बने रहिए हमारा न्यूज़ के साथ। मैं विभू कुमार झा, बहुत बहुत शुक्रिया।